वो जो लेटर लीक हुआ है वो एक तरह से डेट्स को फाइनल करने के लिए था कि मतलब सबसे बात कर रहे थे, कोई कह रहा था ये डेट, कोई कह रहा था, मुझे लगा एक बार लेटर लिख के डेट्स को फ्रीज कर देते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अभी जो बयान आपने सुना वो दरअसल आधा अधूरा बयान है, जिसमें आपने सुना मुख्यमंत्री किसी लेटर के लीक होने की बात कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस लेटर के लीक होने की बात कर रहे हैं, उस लेटर में दरअसल एक सीक्रेट प्लान था। अब आप पूछेंगे और सोचेंगे कि आखिर ये कौन सा सीक्रेट प्लान है, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात जो है वो कर रहे हैं, और उसको लेकर उनकी चर्चा जो है वो मुख्यमंत्रियों से हो चुकी है, उनके अधिकारियों से हो चुकी है। आखिर ये 7 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर क्या प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी है, तो वो भी आपको बताएंगे। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर जो बयान दिया है वो पूरा बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस G8, जी हाँ, ग्रुप ऑफ 8 चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन कौन है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं 8 मुख्यमंत्रियों का एक ग्रुप, और इस ग्रुप में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को जोड़ा जा रहा है। इस G8 ग्रुप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का नाम शामिल है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो G8 यानी कि ग्रुप ऑफ 8 चीफ मिनिस्टर्स का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसमें ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शामिल है, ना ही कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री शामिल है। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाने की बात है, इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि ताकि एक दूसरे राज्य जाकर ये समझा जा सके कि वहाँ की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, वहाँ पर जो अच्छी पॉलिसीज हैं उनसे सीखा जा सके। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया है, आप उनकी ज़बानी सुनिए। कुछ मुख्यमंत्री, लगभग 8 मुख्यमंत्री, उनके बीच में मेरी उनसे कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं। हम सब लोग, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। इसका मोटा मोटा आज मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है, विच इज आई एम वायलेटिंग द प्रोटोकॉल बिटवीन द ऑल ऑफ अस। हमें सबको 8 को एक साथ मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसमें हमने ये तय किया कि हर महीने हम 8 के 8 मुख्यमंत्री एक स्टेट में जाएंगे, उन 8 में से, और उन्होंने जो अच्छे काम किए वो अच्छे काम देख के आएंगे, उन अच्छे कामों को विजिट करके आएंगे ताकि हम सीख सकें। तो आइडिया इज दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से सीख सकें, ये आइडिया है। तो इसमें कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं, उनके साथ भी, उनके ऑफिसर्स के साथ भी। वो जो लेटर लीक हुआ है वो एक तरह से डेट्स को फाइनल करने के लिए था कि मतलब सबसे बात कर रहे थे, कोई कह रहा था ये डेट, कोई कह रहा था, मुझे लगा एक बार लेटर लिख के डेट्स को फ्रीज कर देते हैं। लेकिन फिर सबसे लगा कि 18th और 19th किसी को भी सूट नहीं कर रही, क्योंकि सबके असेंबली सेशंस हैं। तो सबने कहा कि रखो तो मिड अप्रैल के बाद ही रखना। तो अभी फिलहाल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस जो लीक हो गया है। तो जब भी कुछ भी फाइनल होगा, फाइनली कौन कौन आएंगे, कैसे होगा, वो जैसे ही होगा तो हम डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। वो तो लीक लेटर में लिखा हुआ है सारा, पढ़ लो उसमें। इसका 24 से कोई फ्रंट नहीं है, कुछ नहीं। इट्स अ गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। अभी जैसे मैं केसीआर साहब के यहाँ गया था हैदराबाद, वहां पे उन्होंने हमें एक आई कैंप देखने के लिए बुलाया। तेलंगाना की कितनी 3 करोड़ या 4 करोड़ जनसंख्या है, वो सबका आई टेस्ट फ्री में करा रहे हैं, सबका। तो उन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी। किसी को भी चश्मा चाहिए, फ्री में चश्मा दे रहे हैं। किसी को आंख का ऑपरेशन करा रहा है, फ्री में। तो एक तरह से 4 करोड़ या 3 करोड़ जनसंख्या की आंखें दुरुस्त करने का इतना बड़ा मैसेज, तो ये तो सीखना चाहिए। वहीं मैं अनाउंस करके आया कि मैं दिल्ली में भी करूंगा, मान साहब ने कहा मैं पंजाब में भी करूंगा। तो एक दूसरे हम सीख क्यों नहीं सकते। उन्होंने इरिगेशन का इतना शानदार काम किया हुआ है, तेलंगाना के अंदर इरिगेशन पे इतना शानदार काम हुआ है, उसको देखने के लिए स्पेशली भगवंत मान दोबारा गए अभी थोड़े दिन पहले। तो हम एक दूसरे से सीख क्यों नहीं सकते। सीखने के लिए
एक दूसरे से सीखने के लिए ये गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है. दिस इज नो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन. तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान तो आपने सुना. इस बयान के दौरान जो है मुख्यमंत्री से कई सवाल पत्रकारों ने पूछे. उन्होंने पूछा कि क्या ये जो आप बात कर रहे हैं 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की, क्या इसके पीछे मिशन 2024 है, यानी कि जो अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक अलग फ्रंट, एक थर्ड फ्रंट खड़ा करने की जो बात कही जा रही है, क्या वो इसके पीछे एक वजह है? इस पर आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुना और उन्होंने कहा कि इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे कोई भी राजनीतिक मकसद नहीं है. सिर्फ इसे बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में किस तरीके से मॉडल्स पर काम हो रहा है, किस तरीके से अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है, एक राज्य से दूसरे राज्य क्या सीख सकता है, इसको लेकर ये प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है. लेकिन इस बयान में मुख्यमंत्री ने एक और जिक्र किया. उन्होंने खम्मम में हुई जो केसीआर की रैली थी उसका जिक्र किया और ये कहा कि खम्मम की रैली जो केसीआर की जनवरी के महीने में हुई थी उसमें उन्होंने वहां पर केसीआर ने जो एक नई स्कीम लॉन्च की थी तेलंगाना में, जिसमें तेलंगाना के सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री ने फ्री आई चेकअप, फ्री आई ट्रीटमेंट पॉलिसी को लॉन्च किया था. वो एक काबिले तारीफ पॉलिसी थी और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट दिल्ली और पंजाब में भी किए जाने की घोषणा उनके द्वारा की गई. ये बात सही है. मुख्यमंत्री की जो बात है कि उन्होंने कहा कि हम केसीआर की रैली में जब गए थे, जब तेलंगाना गए थे, तो वहां पर उनकी जो पॉलिसी थी उससे हमने सीखा. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बात जो है मुख्यमंत्री ने छेड़ी है तो ये बात थोड़ा दूर तलक जाएगी. दरअसल बात ये है कि मुख्यमंत्री ने इस खम्मम की रैली में जो जनवरी 18 को हुई थी, यानी कि 18 जनवरी को जो खम्मम में एक महा रैली हुई थी, उसमें एक तरीके से ये नजर आया कि एक नया फ्रंट बन रहा है, एक थर्ड फ्रंट बन रहा है, जिसमें अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी वहां पहुंचे थे, उस रैली में पहुंचे थे. और ये बात सही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा जो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जो स्कीम लॉन्च की गई थी कि सभी का इलाज मुफ्त में हो सकेगा, किसी को भी आईज में प्रॉब्लम होगी, आंख में दिक्कत होगी तो उसका ट्रीटमेंट सरकार मुफ्त में कराएगी. और उन्होंने ये घोषणा भी की थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कि वो दिल्ली में और पंजाब में भी इसे लागू करेंगे. वो बयान भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उस बयान के साथ एक और बयान सुनिएगा. बयान ये था कि इसी रैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिर में अपील की थी लोगों से कि 2014 में जिस तरीके से सरकार चुनी गई थी, उस सरकार के चुने जाने के बाद उस सरकार ने क्या कामकाज किया, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि 2024 में बदलाव की जरूरत है. तो पहले बयान सुनिए, उसके बाद बाकी बात. तेलंगाना में 4 करोड़ लोग रहते हैं, 4 करोड़ लोग. सब लोगों की, बच्चों की, बूढ़ों की, आदमी की, औरत की, इस धर्म की, उस धर्म की, अमीर की, गरीब की, सब लोगों की आंखों का चेकअप केसीआर साहब मुफ्त में कराने जा रहे हैं. उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ. जिसकी आंखों में डिफेक्ट मिलेगा उसको मुफ्त में दवाई दी जाएगी. जिसे चश्मे की जरूरत होगी उसे मुफ्त में चश्मा दिया जाएगा. और अगर किसी की आंखों में ऑपरेशन करने की जरूरत होगी तो उसका मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा. शानदार प्रोग्राम है कि नहीं है? आज हम लोग यहां से सीख के जा रहे हैं. मैंने और हम सभी लोगों ने ये सारा कार्यक्रम देखा, इनके डॉक्टर से मिले, इनके ऑफिसर से मिले. जितने शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है, प्लानिंग की गई है, बहुत शानदार है. मैं जाके इस पूरे कार्यक्रम को दिल्ली में भी लागू करूंगा. और अभी अभी भगवंत मान साहब ने ऐलान किया कि इस पूरे कार्यक्रम को पंजाब में भी लागू किया जाएगा.
हमारे प्रधानमंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। वो 24 घंटे बैठ के ये सोचते हैं मैं किस मुख्यमंत्री को तंग करूं, किसके ऊपर मैं सीबीआई छोड़ूं, किसके ऊपर मैं इनकम टैक्स की रेड डलवाऊं, किसके पीछे मैं ईडी छोड़ूं। आज पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, अपने बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को महंगाई की, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। वो ये सोचते हैं आज मैं किसके एमएलए खरीदूं, इस पार्टी के एमएलए खरीदूं, इस सरकार को गिराऊं। ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। 2014 में आप लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था, और एक एक बार नहीं, दो दो बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया। लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है। लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। अब 10 साल हो गए, और कितना इंतजार करेंगे। 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है, और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे, देश की तरक्की करने के लिए सोचे, ना कि लोगों से बदला लेने के लिए सोचे दोस्तों। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दोनों बयान अभी आपने सुने, और इन दोनों बयानों की अगर मैं बात करूं तो ये एक ही समय पर दिए गए बयान थे। ये खम्मम की रैली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए बयान थे, जिसमें पहले उन्होंने केसीआर की पॉलिसी की जमकर तारीफ करते हुए दिल्ली में इसे लागू करने की बात कही, लेकिन आखिर में उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर जनता से बदलाव की अपील की थी। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ 8 है, जो अरविंद केजरीवाल G8 बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ 8 चीफ मिनिस्टर्स बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 2024 मिशन को साधने की तैयारी की तर्ज पर ही देखा जा रहा है। तो मिशन 2024 को लेकर आने वाले समय में बहुत हलचल होने वाली है, और हर हलचल पर दिल्ली तक की नजर है। दिल्ली तक के दर्शकों के लिए हर अपडेट हम लेकर यूं ही आते रहेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।